घमंडी गुलाब और विनम्र तुलसी। एक बड़े सुंदर बगीचे में एक घमंडी गुलाब का फूल था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। वो हमेशा दूसरे फूलों और पौधों को नीचा दिखाता रहता था। उसी के पास एक छोटी सी तुलसी का पौधा था जो हमेशा शांत और विनम्र रहता था। गुलाब अक्सर तुलसी का मजाक उड़ाता, तुम कितनी सादी हो तुलसी, न तुम्हारे पास मेरी जैसी सुंदरता है न मेरी जैसी सुगंध, तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा। तुलसी मुस्कुराती और कहती, मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ, मेरी पहचान मेरी सुगंध और मेरे गुणों से है। एक दिन बगीचे का मालिक बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ऐसी जड़ी बूटियों की जरूरत है जो बहुत दुर्लभ हों। बगीचे में सारे फूल चिंतित हो गए। मालिक ने अपने सेवक से कहा, मुझे कोई ऐसा पौधा लाओ जिससे मुझे ठीक होने में मदद मिले। सेवक ने सभी फूलों को देखा। सुंदर गुलाब अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन उसकी सुंदरता बीमारी में किसी काम की नहीं थी। तभी सेवक नजर छोटी सी तुलसी पर पड़ी। उसने सुना था कि तुलसी में औषधीय गुण होते हैं। उसने तुरंत तुलसी के कुछ पत्ते तोड़े और मालिक को दिए। मालिक ने तुलसी का काढ़ा पिया और कुछ दिनों में ही ठीक हो गए। उन्हें तुलसी के गुणों का महत्व समझ आ गया। उन्होंने तुलसी को बगीचे के सबसे खास हिस्से में लगाया और उसकी देखभाल करने लगे। घमंडी गुलाब ने देखा कि कैसे उसकी सुंदरता बेकार रह गई, जबकि विनम्र तुलसी ने मालिक की जान बचा ली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। नैतिक मूल्य। ये कहानी सिखाती है कि बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक गुण और विनम्रता महत्वपूर्ण होते हैं। सच्चा मूल्य दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और स्वभाव में होता है। नन्ही चींटी का सबक। एक घना जंगल था जहाँ एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो बहुत मेहनती थी और हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई और चींटी अपने बिल से दूर थी। वह डर गई क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था और उसे अपने घर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसकी नजर एक पत्ती पर पड़ी जो पास की टहनी से टूटकर पानी में गिर गई थी। चींटी को एक विचार आया। उसने हिम्मत की और उस पत्ती पर चढ़ गई। पत्ती धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने लगी और कुछ ही देर में चींटी अपने बिल के पास पहुंच गई। वह सुरक्षित थी और खुश भी। इस घटना से चींटी ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों न आए, अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। अंधेरे का डर और रोशनी का जादू। एक छोटे से गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम लीना था। लीना बहुत प्यारी और जिज्ञासु थी, लेकिन उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। जैसे ही सूरज ढलता और रात होती, लीना डर से सिकुड़ जाती। वह अपनी माँ के पल्लू से चिपकी रहती और सोने से पहले हमेशा रोशनी जलाकर रखती थी। उसकी माँ उसे समझाती, लीना, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं। लेकिन लीना को उनकी बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि अंधेरे में कोई भयानक चीज छिपी होती है। एक रात गांव में अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव घने अंधेरे में डूब गया। लीना डर के मारे रोने लगी। उसकी माँ ने उसे गोद में उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, आओ लीना, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ लीना को घर के पिछवाड़े ले गई जहाँ एक खुला मैदान था। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे। लीना ने पहले कभी इतने सारे तारे एक साथ नहीं देखे थे। वे छोटे छोटे हीरे की तरह चमक रहे थे। देखो लीना, माँ ने कहा, जब दिन में सूरज की रोशनी होती है तो ये तारे हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब अंधेरा होता है तो ये अपनी असली चमक दिखाते हैं। अंधेरा बुरा नहीं होता लीना, ये हमें उन चीजों को देखने का मौका देता है जो रोशनी में छिपी रहती हैं। लीना ने ऊपर देखा। तारों की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लग रहा था, बल्कि वह उन तारों की रोशनी में एक जादू महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद माँ ने अपनी जेब से एक छोटी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। मोमबत्ती की छोटी सी लौ ने उनके आसपास एक गर्म और आरामदायक रोशनी फैला दी। देखो, माँ ने कहा, एक छोटी सी रोशनी भी कितने बड़े अंधेरे को दूर कर सकती है। हमें हमेशा अपने अंदर की रोशनी को जलाए रखना चाहिए, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न हो। उस रात लीना पहली बार अंधेरे में बिना डरे सोई। उसे अब समझ आ गया था कि अंधेरा सिर्फ एक पर्दा है,
जिसके पीछे एक अलग ही दुनिया और सुंदरता छिपी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, उससे यह एहसास हुआ कि डर अक्सर हमारे दिमाग में होता है और उसे दूर करने के लिए हमें बस अपनी सोच बदलने की ज़रूरत होती है।